आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स 18 मई को आपके 7th एंगल पर आ जाएगा। ये इसकी बेहतरीन पोजीशन है। ये 2025 में आपको मुयस्सर नहीं था, अब ये 2026 में आपको मुयस्सर है। 2027 में ये 7th एंगल पर नहीं आएगा। मरकरी की मई के महीने में 2 पोजीशंस है। पहली पोजीशन 3 मई से ही शुरू हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मंथली हॉरोस्कोप के साथ। पूरे मई महीने में 30 दिनों में जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होंगे उनकी तशरीह इन अ सिंगल व्लॉग बयान करने की कोशिश करूँगा, ताकि आप निज़ाम शमसी जो अल्लाह ताला की नेमतें इससे आपको मुयस्सर आने वाली हैं उन्हें सही अंदाज से सही फोरम्स पर सही टाइम पर इस्तेमाल कर सकें। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स 18 मई को आपके 7th एंगल पर आ जाएगा। ये इसकी बेहतरीन पोजीशन है। इस बेहतरीन पोजीशन की वजह से पिछले 6 हफ्तों में आपने जो भी प्लान्स बनाए हैं, रिलेशनशिप प्लान्स, हेल्थ प्लान्स, बिजनेस प्लान्स, पार्टनरशिप प्लान्स, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के प्लान्स एंड लाइफ स्टाइल को चेंज करने के प्लान्स, अपनी ज़िंदगी में अपनी स्किल्स को मैच्योर करने के प्लान्स, कंसंट्रेशन में इजाफे के प्लान्स, ये सब सक्सेसेस की तरफ बढ़ने लगेंगे विद द सपोर्ट ऑफ मार्स। इसका बिहेवियर 2 साल के बाद 7th एंगल पर आकर आप में इस्लाह का पहलू, आप में एक्यूरेसी का पहलू प्रोड्यूस करता है। ये 2025 में आपको मुयस्सर नहीं था, अब ये 2026 में आपको मुयस्सर है। 2027 में ये 7th एंगल पर नहीं आएगा, फिर 28 में आएगा। सो इट मीन्स अगर कोई बुरी आदत है, अगर कोई कंप्लेन है, अगर पार्टनरशिप इश्यूज़ हैं, अगर डिले ऑफ मैरिज है, अगर हेल्थ सेंसिटिविटीज़ हैं, अगर कोई लीगल इश्यूज़ हैं, तो आपको 18 मई के बाद उसे रिजॉल्व करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। ये आपको सपोर्ट करेगा फिज़िकली भी, मेंटली भी एंड लकीली भी। लक फैक्टर भी इंक्रीज़ करता है। इट इज़ योर प्लैनेट ऑफ नेचर, प्लैनेट ऑफ योर टैलेंट, प्लैनेट ऑफ योर कंसंट्रेशन। मुस्तकिल मिजाजी, चीज़ों से उकताएंगे नहीं, हकीकत पसंदाना सोच से आगे बढ़ेंगे, मेरिटफुल डिसीजंस लेंगे, ऑन टाइम लेंगे। दूसरी खबर सुनिए, सूरज 21 मई को आपके 8th एंगल पर से गुजरेगा। तमाम वो इन्वेस्टमेंट्स जो या तो फ़ायदा नहीं दे रही, या ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जिनसे आप खुश नहीं हैं, या ऐसे मामलात जो आपको हमेशा गमगीन रखते हैं, वो रिजॉल्व होना शुरू होंगे, स्पेशली सोर्स ऑफ इनकम से रिलेटेड। सूरज आपको नए वे आउट्स, नई प्लानिंग और जदीदियत या नए गैजेट्स की तरफ लेकर जाएगा। फिर मरकरी आपके लिए पॉजिटिव है। मरकरी की मई के महीने में 2 पोजीशंस हैं। पहली पोजीशन 3 मई से ही शुरू हो जाएगी, पहले ही 2-3 दिनों में। एंड उस पोजीशन का मतलब ये है कि वो 7th एंगल की होगी, वो टॉरस एंगल कहलाता है, सूरज के साथ होगी। प्लान्स अच्छे बनेंगे, माइंड आपको सपोर्ट करेगा, आप सेटिस्फाइड वे में, कॉन्फिडेंट वे में, रिलैक्स वे में अपनी डेली परफॉर्मेंसेस, अपने डेली एजेंडाज, अपनी डेली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। उसके बाद यही मरकरी 18 मई को आपके लिए आपके 8th एंगल पर चला जाएगा सूरज के साथ। दैट मीन्स कि आप अपने इश्यूज़ को, आप अपने लॉसेस को, आप अपनी इंसल्ट्स को, आप अपनी सेंसिटिविटीज़ को, आप अपनी ओवर थिंकिंग को, आप अपने प्रेशर्स को रिजॉल्व होता हुआ देखेंगे। इसके दो तरह के एडवांटेजेस हैं। अब चौथा प्लैनेट वीनस जो कि 19 तारीख को आपके 9th एंगल पर आ जाएगा। सो यू विल बी ओके इन योर इमोशनल साइड, यू विल बी ओके इन योर रोमांटिक साइड, यू विल बी ओके इन योर लाइफ पार्टनरशिप, you will be okay in your beauty loving nature, you get new emotions and focus रहेगा relationships,
फोकस रहेगा लव लाइफ. Venus is so good on Cancer angle, that is your 9th angle. It is very positive and it is also favorable for overseas traveling. It is favorable for higher education. It is favorable for your links with the seniors. 17 मई को जिलहज का चांद भी हो जाएगा, एक दिन आगे पीछे. दुनिया के किसी हिस्से में चांद एक दिन पहले होता है, किसी हिस्से में चांद एक दिन बाद होता है, लेकिन जिलहज के दिन शुरू हो जाएंगे स्कॉर्पियोज. वो बड़े 10 दिन हैं. यौम अरफात भी उसी में आएगा, हज का दिन. ईद उल अज़हा भी उन्हीं 10 दिनों में आएगी. तो दैट मीन्स ये न्यू मून भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी स्पिरिचुअल साइड के लिए, आपकी इबादत के लिए, आपकी कुर्बानी के लिए. एंड जो लोग हज पर जा रहे हैं उनको तो बहुत ही मुबारक. जुपिटर आपके 9th एंगल पर है. इट इज़ आइडियल ऑन 9th एंगल. It is representative of your money. It is representative of your inheritance. It is representative of your assets. It is representative of your institutional achievements like degrees वगैरह, diplomas वगैरह. It is representative of your knowledge. It is representative of your deep thinking, your research work, your intuitions. छोटी हिस्स ये सबको represent करता है. And it is very good on 9th angle. That means you are the candidate of higher education. You are the candidate of some lucky chances. You are candidate of some bravery, some new window of successes. This is expected by the Jupiter. Uranus आपके 7th angle पर है. This is पावरफुल प्लैनेट. 7 सालों के लिए अब आपके 7th एंगल पर ही रहेगा. पिछले 25 अप्रैल को ही आपके 7th एंगल पर आया है. ये आपकी डील्स का प्लैनेट है, ये आपकी शोहरत का प्लैनेट है, ये अपॉर्चुनिटीज़ का प्लैनेट है. सो ये भी आपके लिए मुस्बत है. देयर इज़ ओनली वन प्लैनेट सैटर्न जो आपके 6th एंगल पर है, विच इज़ क्रिएटिंग सम हेजिटेशंस, सम डिलेज, सम लैक ऑफ रिवॉर्ड्स, सम डिले ऑफ रिवॉर्ड्स, सम टाइप ऑफ लिटिगेशन. बट उसे रिजॉल्व करना आसान है स्कॉर्पियोज. अगर आप सूरह शम्स पढ़ते हैं दिन में 5 दफ़ा तो सैटर्न आपको कुछ नहीं कर सकेगा. और एज अ स्कॉर्पियो आपके पास 2 चांसेस हैं जिमोलॉजिकल आर्ट ऑफ हीलिंग से रिलेटेड. एक आप रूबी पहन सकते हैं, दूसरा आप ब्लू सफ़ायर पहन सकते हैं. सैटर्न को बैलेंस करने के लिए ब्लू सफ़ायर ज़्यादा रिकमेंडेड है, ज़्यादा अफेक्टिव है, ज़्यादा रिलायबल है. ब्लू सफ़ायर अफ्रीकन पहने, श्रीलंकन पहने या कश्मीर ब्लू सफ़ायर पहने. श्रीलंकन तो 3 कैरेट ही काफ़ी होगा. कश्मीर और साउथ अफ्रीकन ब्लू सफ़ायर पहनते हैं तो 10 कैरेट पहनिए. कोशिश करिए अच्छी क्वालिटी के ब्लू सफ़ायर लीजिए. मार्केट में बहुत सारी क्वालिटीज़ के ब्लू सफ़ायर होते हैं. इम्प्योर ब्लू सफ़ायर नीचे के ग्रेड्स के होते हैं और प्योर ब्लू सफ़ायर अपर ग्रेड लाइक ग्रेड 1 प्रीमियम ग्रेड्स वगैरह. सो कोशिश करिए पहले आपको अच्छा कोई ब्लू सफ़ायर मिल जाए. लेकिन अगर ना मिल सके तो एस्ट्रोजेम्स ने तो अपनी भरपूर प्रोफेशनल एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए ऑनलाइन स्टोर बना दिया है. उस पर बेहतरीन किस्म के हर ही माइंस के अफ्रीकन, श्रीलंकन, कश्मीर ब्लू सफ़ायर्स लिस्टेड हैं. अब वहाँ से बाय कर सकते हैं. मैंने कोशिश की स्कॉर्पियोज़ हर पॉइंट, हर इंडिविजुअल प्लैनेट को डिस्कस कर दिया जाए. लेकिन ये जितनी भी पेशंगोइयाँ की ये इनफरादी थी. मतलब एक प्लैनेट एक जगह पर क्या करता है, लेकिन जब सब प्लैनेट अपनी अपनी जगह परफॉर्म कर रहे होंगे तो स्कॉर्पियोज़ को क्या कुछ अदरवाइज़ मिल सकता है, उसके कुछ बुलेट पॉइंट्स जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ. मई के महीने में आपके जो रिलेशनशिप सेटलमेंट्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी. लव कमिटमेंट्स सक्सेसफुल होंगी, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस होंगे. एंड ये बात भी तय है कि जो स्ट्रगलिंग रिलेशनशिप से वो कवर हो जाएंगे. आपके न्यू कनेक्शंस बनेंगे, प्रोफेशनल कनेक्शंस भी, पब्लिक कनेक्शंस भी एंड लव कनेक्शंस भी. फिर आपके लिए पार्टनरशिप डिसीजंस आसान होंगे लेकिन इम्पॉर्टेंट होंगे. आपको पार्टनरशिप इख्तियार करनी है, लाइफ पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप या अदरवाइज़ किसी तरह का कंबाइन एफर्ट करना है तो ज़रूर डिसीजन लीजिए लेकिन देखभाल करके. आपके बिहेवियरल चेंजेस, आपका जो हुस्न सलूक है उसमें फ़र्क आएगा पॉजिटिव. आप कंट्रोलिंग होंगे. जिस जगह जितना बोलना है, जितने जज्बात दिखाने हैं, जितनी सिंसियरिटी दिखानी है आप दिखा पाएंगे. छुपे हुए, दबे हुए नहीं रहेंगे. आपके लिए सपोर्ट मुयस्सर आएगी सराउंडिंग से, फैमिली से, दोस्तों से, जो कि आपके गोल्स को, आपके मिशंस को पूरा करने में मदद देगी. आपकी अट्रैक्शंस इंक्रीज़ करेगी. यू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. लोग आपको आपकी शख्सियत से ही पहचानने लगेंगे. एंड लास्टली आपकी जो फीलिंग्स हैं वो स्टेबल रहेंगी.
अप एंड डाउन का शिकार नहीं होंगी, कभी बहुत ज़्यादा वार्म बड़े पैशनेटिंग और कभी बिल्कुल डल, ऐसी सिचुएशन नहीं होगी। स्मूथ फीलिंग्स रहेंगी थ्रू आउट द मंथ with your successes, with your plans and with your busy schedule. So be prepared for a workload, but this workload pay you back inshallah. The last thing, मैंने कोशिश तो की कि सर चीज़ें बयान कर दूं, फिर भी कुछ मिस कर गया हूं तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं उधर आंसर कर दूंगा। दुआओं में याद रखिएगा। स्कॉर्पियोज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।